दुनिया के अनेक देश कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। आज देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। आज देश किसानों को किस तरह से लाखों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजकर उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना। पीएम मोदी के दो चेहरे, एक चेहरा ऐसा जहां पर आपको देश के हित में काम करते हुए दिखाएंगे, तो दूसरा चेहरा वो जो भाषण देते हैं, वायदे करते हैं लेकिन वायदे को भुला देते हैं। जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हैं कर्नाटक पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि ये बात देश के प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि 2025 तक देश विकसित हो जाएगा, 2030 तक जो है भारत में जगह जगह मेट्रो पहुंच जाएंगी। तमाम बातें वो कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें तो 2023 चल रहा है, अभी भी भारत देश में गरीबी है, अभी भी भारत देश में बेरोजगारी है, अभी भी भारत देश में लगातार आंदोलन होते रहते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं उनका एक ही काम होता है कि कुर्सी कैसे हथियाई जाए, सत्ता को कैसे हथियाई जाए, लेकिन बीजेपी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि गरीबी कैसे दूर की जाए, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। तो क्या इस बात को आप सही मानेंगे? सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दुनिया के अनेक देश कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। आज देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। आज देश किसानों को किस तरह से लाखों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजकर उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। हमारी कोशिश है कर्नाटका में बेंगलुरु जैसे अनेक ग्लोबल हब बन सके। भारत की स्टार्टअप क्रांति को कर्नाटका लीड करता रहे। आप अपने बूथ के फर्स्ट टाइम वोटर से भी जरूर मिलिए, उनका एक सम्मेलन भी कर सकते हैं, उनकी कोई स्पर्धा, साइकिल स्पर्धा जैसा कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आप उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित कीजिए। लंबे अरसे से कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा है। आप पूर्ण बहुमत की स्थिर बीजेपी सरकार के लिए वोट मांगेंगे तो कर्नाटका की जनता जरूर आशीर्वाद देगी। उनको समझाइए कि कर्नाटक में लगातार अस्थिरता से कितना नुकसान हुआ है और दिल्ली में पिछले 9 साल से आपने मजबूत स्थिर सरकार बनाई, इतना कितना लाभ हुआ है। इस बार भी वहां पर मजबूत और स्थिर सरकार बनाइए। चलिए आइए, मैंने काफी लंबी बात कर ली शिवमोगा के हमारे साथियों से। अब दूसरा सवाल जो मुझे मिला है वो
फकीरप्पा जिंदे जी का है। वो चित्रदुर्गा जिले से हैं और वो पूछते हैं, सर हम लोग हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन सरकार की परिभाषा आपके लिए क्या है? डबल इंजन सरकार से कर्नाटका के विकास को क्या लाभ होगा? चलिए, फकीरप्पा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, डबल इंजन सरकार के संबंध में पूछा है और उसका सीधा और साधारण मतलब है विकास की डबल रफ्तार। बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। आपको मैं बताऊं, जो राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन करते क्या है, केंद्र सरकार की कोई भी योजना उनके यहां सफल ना हो, उनको डर लगता है कि अगर सफल हो गई तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा। कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं वो योजना का नाम बदल देते हैं, स्टिकर नया लगा देते हैं। देश में एक बात आप हैरान हो जाएंगे, गरीबों को अनाज देने के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड सुप्रीम कोर्ट को हुक्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डबल इंजन सरकार उस राज्य में नहीं थी। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि में यहां कर्नाटका सरकार 4,000 रुपये अपनी तरफ से भी जोड़ रही है, भारत सरकार 6,000 रुपये दे रही है, राज्य सरकार 4,000 रुपये, दोनों भाजपा की सरकार। किसान को क्या मिल रहा है? 10,000 रुपये मिल रहा है। तो हुआ नहीं डबल लाभ। आप देख रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है। रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण इसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटका को मिला है। अगर यहां ऐसी सरकार आएगी जो बात बात पर केंद्र सरकार से लड़ती रहेगी, योजनाओं को रोकती रहेगी, जनता जनार्दन का जो भी हो जाए उनकी राजनीति चलते रहे, अगर यही हुआ तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को वो लटकाती रहेगी। हम रोड बना चाहेंगे, वो जमीन संपादन का काम ही धीरे धीरे करेंगे। तो कैसे निवेश आएगा? निवेश नहीं आएगा तो कर्नाटका में नए रोजगार कैसे बन पाएंगे? यानी डबल इंजन की सरकार का न रहने पर जनता पर डबल मार पड़ती है। और आप देखिए, आप सामान्य नागरिक से बात करते ये भी बता सकते हैं कि देखो भाई, ट्रैक्टर है, हम बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन ट्रैक्टर का एक पहिया आप मारुति कार का लगा दें तो बताइए वो ट्रैक्टर चलेगा क्या? किसी के काम आएगा क्या? वो खुद ही अपनी उसमें बर्बादी करेगा कि नहीं करेगा? जैसे एक ही प्रकार की व्यवस्था गति तेज देती है, वैसे ही डबल इंजन की सरकार गति तेज देती है। छोटी छोटी बातें लोगों के साथ बैठ करके समझाइए, मतदाताओं के साथ चर्चा करके बताना चाहिए और बूथ लेवल पे बताना चाहिए। लंबे लंबे बड़े भाषण करने की जिम्मेवारी जिसकी है वो करेंगे। हम कार्यकर्ताओं को तो बूथ को ही जीतना है और बूथ पर ही हमारी शक्ति हमें लगानी है। तब डबल इंजन सरकार का असली मतलब समझ लोगों को आ जाएगा। साथियों, जब भी भाजपा को सेवा करने का मौका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ जाती है। अब जैसे कुछ पार्टियां कह सकती हैं
कि वो जो सत्ता में थी तो वो भी आवास से जुड़ी योजनाएं चलाती थी। तो ऐसे में भाजपा अगर आवास से जुड़ी योजना चला रही है तो उसमें नया क्या है, ऐसा बोलते हैं। इसका ही उत्तर है स्पीड और स्केल, सोच और अप्रोच। अब मैं आपको बताता हूं कि आवास योजनाओं में हमने क्या बदलाव किए। तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार वादे किए गए हैं, वो वादे पूरे नहीं होते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जगह जगह विज्ञापन लगा के क्या 2024 का चुनाव भी जीत जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक पहुंच गए हैं, निकाय चुनाव में पहुंच जाते हैं। तमाम विधानसभा चुनाव जब होते हैं बीजेपी पार्टी, तो वहां पर देश के प्रधानमंत्री को पहुंचना ही पड़ता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को ब्रांड के तौर पर देखा जाने लगा है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि क्या आने वाले वक्त में अब कर्नाटक की जनता देश के प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनने के बाद क्या उनको चुनेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।